बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में पुलाव होता क्या है, इसकी खुशबू कैसे बनाई जाती है, निखरे निखरे राइस कैसे होते हैं, इसका कलर किस तरह से खूबसूरत किया जाता है, कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो हर दूसरा बंदा इस रेसिपी में करता है, किस तरह से आपने इसको खुशबूदार बनाना है, किस तरह से आपने इसको प्यारा बनाना है। मतलब कि इतनी बातें इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा कि आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले चाहिए हमें एक खूबसूरत सी कढ़ाई और इस पे लेंगे हम तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल, ठीक है। और इसमें जो प्याज ऐड करेंगे, 2 प्याज है मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने बड़ी काट लिया था। याद रखिएगा ये 400 ग्राम के करीब चावल हैं जिनकी आज की रेसिपी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गलती लोग करते हैं, प्याज को जला लेते हैं। जो पुलाव का प्याज होता है ना, वो हल्का सा गोल्डन किया जाता है जस्ट, ठीक है, इस तरह से। तब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट ताकि लहसुन की शानदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे कुछ हरे मसाले, गरम मसाले मैं ऐड करूँगा। उसमें एक बड़ी इलायची जाएगी, यहीं पे 2 छोटे पत्ते या एक बड़ा तेज़पात इसमें ऐड कर लें। साथ इसमें एक जाएगी छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, बिल्कुल छोटा सा। 2 बादियन के फूल आपने ऐड करने हैं पुलाव में, ठीक है। यह हमारे पास जो लौंग है 5 से 6 अदद। और पानी में यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि प्याज जो है मेरी रिक्वायर्ड जो कलर है वहाँ तक पहुँच चुका है, मैं नहीं चाहता इससे आगे इसका कलर जाए। और पानी डालने से यहीं पे ये कलर लॉक हो जाएगा और हमारे पुलाव का कलर बहुत ही खूबसूरत होगा, ठीक है। बहुत अहम बात थी, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। प्याज आपने ब्राउन नहीं होने देना बस, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का, याद रखिएगा 400 ग्राम हमारे जो हैं वो राइस हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करूंगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च पाउडर वाली आपने नहीं ऐड करनी, वरना चावल खिचड़ी बन जाएंगे, कलर डार्क हो जाएगा, लुक आएगी ही नहीं पुलाव वाली। काली मिर्च हाफ टी स्पून साबुत जाएगी इसके अंदर, ठीक है। हल्दी नहीं ऐड करनी आपने भूल कर भी पुलाव के अंदर, ठीक है। ज़ीरा हाफ टी स्पून साबुत ही ऐड करूंगा। और ये है खुश धनिया, ये भी साबुत या दरदरा सा कुटा आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। बस पाउडर फॉर्म में आपने इसको ऐड नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी करेंगे पकाई ऑयल के अंदर, ताकि जो मिर्च है उसकी पकाई हो जाए। मिर्च की पकाई ऑयल के अंदर एक दफ़ा ज़रूरी होती है, वरना इसका कच्चापन सा रह जाता है। अब यहाँ पे इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रहा हूँ। मटर हैं, गाजरें हैं और आलू है। वेजिटेबल्स कोई भी सीजनल आपके पास जो भी हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। ख़ास बात ये कि इसकी हम करेंगे अच्छे से यहाँ पे भुनाई, इससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब बात आ जाती है पानी की कि कितना पानी इसके अंदर ऐड करते हैं, चावल कितने होने चाहिए, पानी कितना होना चाहिए। तो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसका मैं आपको इंशाल्लाह आज बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने जो चावल लिए थे वो मैंने लिए थे 1.25 गिलास, ठीक है। ये देखें मेरे पास ये गिलास है, ये 1.25 गिलास मैंने चावल के लिए थे। किसी भी बर्तन से आप मेजर कर लें तो 2 गिलास में इसमें पानी के ऐड कर दूंगा, ठीक है। डबल से थोड़ा सा कम जो है पानी काफ़ी होता है चावलों के लिए, तो 2 गिलास में इसमें ऐड कर दूंगा। और चावल थे हमारे पास 1.25 गिलास, तो उसके लिहाज से ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक होगी। अब इस ठंडी यखनी के अंदर चावल ऐड नहीं किए जाते, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, चावल जो है वो फूल जाते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले हमने इसको अच्छे से गर्म होने देना है। पानी ठंडा था, उसके लिए हम इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन। 2-3 मिनट के अंदर इसके अंदर बॉयल आ जाएगा। जब बॉयल आ जाएगा तब आपने क्या करना है, चावलों को इसके अंदर ऐड करने हैं। चावल मैंने कोई आधा पौना घंटा पहले भिगो के रखे थे, तो उनका पानी अच्छे से निकाल के 2-3 खंगाल उसमें से निकाल के फिर मैं उसको इसमें ऐड करूँगा। पुराने राइस है मेरे पास। और इसको आपने जब ऐड करना है, यहाँ पे दम का एक इशू होता है जहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं, मैं वो भी आपको डिटेल से बताता हूँ। एक एक चावल का दाना आपने अंदर ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, नमक कम या ज़्यादा हो जाता है लोगों का पुलाव में और बाद में वो कवर नहीं हो पाता होता, ठीक है। तो चावल ऐड करने से बेशक पहले या चावल ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं, ठीक है। नमक जब आपने चेक करना है ना, तो नमक इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा फील होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चावल जो है वो अभी नमक को पिएंगे, थोड़ा सा आपने नमक यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, हल्का सा। उसके बाद आपने क्या करना है, दम नहीं लगाना, आपने फ्लेम कर देना है मीडियम और ढक्कन रख देना है इस तरह से, ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से इस यखनी को पी सकें, ठीक है। जो सब्जियां हैं वो इसी में गल जाएंगी और बाकी दम में उनकी कसर पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे यखनी नज़र आ रही है, ठीक है। अभी मैं दम नहीं लगाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा ढक्कन उठा के पकाऊंगा ताकि जो यखनी है वो मुझे आंखों से गायब हो जाए। यखनी गायब हो चुकी है, ऊपर नज़र नहीं आ रही, तो यही टाइम है दम का। अब दम में देखें
मैं यहाँ पे अदरक ऐड कर रहा हूँ, आपको ये कच्ची लग रही होगी लेकिन 15 से 20 मिनट का दम है, जो ये चीज़ें हैं ये पक जाएंगी। हरी मिर्चें मैंने धो के कट लगा के ऐड की हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी लगती हैं। टमाटर के बगैर मेरे मुताबिक पुलाव नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, क्योंकि दम के दौरान ये हो जाते हैं बहुत सॉफ्ट और इनका जूस बहुत अच्छा लगता है पुलाव में, ठीक है। थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दूंगा, ऑप्शनल चीज़ है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने ढक्कन रख के दम पे रखना है। ये सुराख बंद कर देंगे और इसके ऊपर आप कपड़ा भी रख सकते हैं। नीचे तवा रख के हमेशा दम लगाया जाता है ताकि हीट बैलेंस रहे। जब तवा रखते हैं तो 1 मिनट के लिए फ्लेम हाई होता है ताकि तवा गर्म हो जाए, उसके बाद फ्लेम को लो सा कर देते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट का मैं इसको दूंगा दम और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो इसने हमारा तुम्हें कारण में शानदार आलू मटर पुलाव, मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार है। इसी तरह इंशाल्लाह आपको मैं वेजिटेबल बिरयानी की, चिकन बिरयानी की और बहुत सी रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।